हम देखते हैं प्रश्नावली 8.3 को। तो प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो इनमें दो प्रश्न दिया हुआ है, पहला ले लेते हैं। तो पहला है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, और नीचे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। तो ये प्रश्न दिया हुआ है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए का मान 1 है, बी में जो है वो है 1090 अंश, सी 0 और डी दिया हुआ है साइन 45 अंश। इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो हल करके देखते हैं। हल करने से हमें पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। तो 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 1045। तो 1045 अब साइड में देखो आपको एक सारणी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ये अंश वाला सीरीज है, 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश में कितना कितना मान होता है ये बताया गया। और यहाँ पे देखो जो नीचे की ओर दिखा रहे हैं ये अनुपातिक मान है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये सब चीज़ों में इनके मानों के बारे में हमें देखना है। तो हमें क्या देखना है, देखो 10 है तो 10 में देखना है। 10 में कितना देखना है, 45 अंश में। तो देखो 10, 0 अंश, 30 अंश और ये 45 अंश, तो कितना मान हुआ, 1 आया। तो हम 10 45 अंश में इसका मान रखते हैं 1। और यहाँ पे देखो वर्ग लगा है तो इसको कर दो वर्ग। फिर नीचे देखो 1 प्लस, फिर यहाँ क्या, यहाँ भी 1045 पर इतना ही मान आएगा। और यहाँ देखो इसका वर्ग है तो ये वर्ग हो गया। आगे हल करते हैं। तो ये 1 और इसका वर्ग उतना ही होता है तो फिर ये 1 हो गया, फिर ये 1 और फिर 1 का वर्ग होता है तो ये 1। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस, तो घट गया तो कितना है ऊपर 0 और नीचे में कितना हुआ 2। 0 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन में 0 आ रहा है, तो एक ए बी सी, देखो सी में 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये सी आंसर है। इस तरह से वैकल्पिक प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, दूसरा प्रश्न जो दिया है पहले का दूसरा, वो आप लोग बना के देखना। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है cos 30 cos 45 माइनस साइन 30 साइन 45 है। तो यहाँ पे देखो सारणी में हमें, यहाँ भी सारणी में हमें देखना है। तो इस सारणी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉस है तो cos 30, तो देखो cos का 30 अंश में मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे लिखो √3/2। यहाँ पे देखो cos 45, तो cos 45 में देखते हैं। तो cos 45 में होता है 1/√2। तो ये हो गया 1/√2। फिर क्या लगा है माइनस, तो माइनस लिख लो। फिर साइन में देखो, साइन 30 में, तो ये रहा साइन 30 में 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू साइन 45 में देखते हैं। तो साइन 45 में होता है 1/2। ये हो गया मान। तो देखो हमने सभी का मान रख लिए, तो सभी के मान यहाँ पे हमने रख लिए हैं। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल कर दो। तो ये दोनों का गुणा ऊपर ऊपर वाले के, यहाँ पे देखो जहाँ भी ऊपर है तो ऊपर ऊपर वाले का गुणा ऊपर के साथ होगा, नीचे नीचे वाले का गुणा नीचे के साथ होगा। 3 गुणित 1, तो ये हो जाएगा 3 का 3 और ये हो गया 2/2। फिर माइनस, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 2/2। आगे हल करें। देखो नीचे में दोनों मान बराबर है, तो दोनों मान बराबर है तो इसका लघुत्तम आएगा 2/2। और ऊपर और क्या बचा ऊपर में, 3 - 1। ठीक, लघुत्तम में इन दोनों में से सिर्फ एक को लिखा जाता है नीचे में। तो ये आ गया 3/√- 1/2/2। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से प्रश्नों को बनाया जाता है। और देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उनमें से मैं किसी एक और प्रश्न को ले लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 में छठवां प्रश्न को देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश अपान 1 प्लस cos 60 अंश प्लस साइन 30 अंश। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी मान को रखना है। तो cos 30 में देखो कितना होगा, √3/2। तो लिख लो यहाँ पे √3/2 प्लस साइन 60 में देखो
तो साइन 60 में होता है। फिर यहाँ पे देखो √3/2 होता है, तो √3/2। अब नीचे में देखो, नीचे में है यहाँ पे 1, उसके बाद कॉस 60 में देखो तो कॉस 60 होता है यहाँ पे 1/2 प्लस साइन 30 देखते हैं, तो साइन 30 में है 1/2 इसमें भी है। तो ये हो गया इसका मान। हमने यहाँ पे मानों को रख लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो दोनों मान बराबर है, तो इसका क्या होगा, लघुत्तम 2 आ गया। और ऊपर में देखो ये दोनों भी बराबर है, √3 तो कितना हो गया, 2√3 हो गया, जुड़ गया वो। नीचे में अब देखते हैं, नीचे में 1 प्लस यहाँ पे देखो नीचे दोनों बराबर है तो ये 2 हो गया, इसका लघुत्तम 2 आया। और यहाँ पे देखो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, जुड़ गया वो भी। आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कट गया, यहाँ भी 2 कट गया, बचा क्या ऊपर में 3√3 बचा और बचा 1। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी कट गया, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा है 1 + 1। आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 1 फिर ये 2 इतना बचा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 4 पद बन गया। अब करेंगे पहला और चौथे का गुणा और दूसरा और तीसरे का गुणा। तो पहला चौथा गुणा करेंगे तो कितना होगा, अंडर करनी 3 गुणित 1, करनी 3 गुणित 1 और दूसरे और तीसरे का गुणा कर देते हैं। तो दूसरा है 1 गुणा 2, तो ये हो गया करनी 3/2। तो ये क्या है, आंसर है करनी 3/2। तो इसका आंसर आ गया करनी 3/2। ठीक, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। बाकी जो प्रश्न है आप लोग प्रश्न क्रमांक 2 के सारे प्रश्न ऐसे ही बनाना है जैसा मैंने अभी हल किया है वैसे ही। तो आप लोगों से, मुझे लगता है आप लोगों से सारे प्रश्न बन जाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 के। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 3 है, जांचिए सत्य या असत्य। हमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो कैसे जांच करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है साइन 30 cos 60 प्लस cos 60 साइन, ये एक 30 होगा, मैं यहाँ पे 60 लिख चुका हूँ, ये 30 है, ठीक है। तो ये cos 30 साइन 60 है इक्वल 10 90 अंश। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर उस पर है वो राइट हैंड साइड है। दोनों में हमें मानों को निकालना है और दोनों में मान निकालने के बाद हमें सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत आता है और ये राइट हैंड साइड के अंतर्गत आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलो यहाँ पे लिखो साइन 30 अंश कॉस 60 अंश प्लस कॉस 30 अंश साइन 60 अंश। यहाँ पे अब मान रख देते हैं। तो साइन 30 का देखते हैं, साइन 30 में 1/2 है, तो लिख दो यहाँ पे 1/2। फिर कॉस 60 में देखो तो कॉस 60 में भी 1/2 है, इंटू 1/2 प्लस साइन 30 में देखते हैं तो साइन 30 में करनी 3/2 और ये है साइन 60 में देखते हैं तो इसमें भी करनी 3/2। अब इन सभी को हल कर लेते हैं। तो ये हो गया, इन दोनों को गुणा ऊपर में 1 नीचे में 4 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया करनी 3 दोनों आधा आधा है करनी से। अगर दोनों करनी से दोनों जोड़ा बन के करनी से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, पूरा करनी पूरा 3 आ जाएगा, करनी हट जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 4। आगे हल करते हैं। तो 3 यहाँ पे देखो दोनों मान बराबर है तो लघुत्तम कितना आया 4 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 × 4 4 और 1, तो ये आ गया 1। लेफ्ट हैंड साइड का मान आया 1। अब राइट हैंड साइड को भी देखते हैं, अगर 1 आएगा तो ये सत्य होगा, अगर 1 नहीं आएगा तो असत्य होगा। तो देखते हैं राइट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड 10 है, तो 10 90 अंश। 10 90 अंश का मान निकालते हैं। देखो 10 में देखते हैं 10 90 अंश इन्फिनिटी आ रहा है, अनंत। तो यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है।
एक प्रश्न और देख लेते हैं इस प्रश्नावली से। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो 1 - 2 sin स्क्वायर 30 इक्वल कॉस स्क्वायर 60, ये दूसरा प्रश्न है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1 - 2 sin स्क्वायर 30। तो यहाँ पे लिखो 1 - 2 गुणित sin 30। sin 30 देखते हैं, sin 30 में मान है 1 2, और यहाँ पे जो है साइन के ऊपर वर्ग लगा है, तो ये हो गया वर्ग। आगे हल करें तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 2, फिर इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, तो इसका वर्ग होगा तो 1, और ये हो जाएगा 4। अब ये 2 है, 2 एकम 2 और 2 दूनी कट गया। कितना बचा हमारे पास, बचा हमारे पास 1 - 1/2। अब यहाँ पे लघुत्तम निकाल लो, तो इसका ऊपर नीचे दोनों के साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1, और ये नीचे में आएगा 2, तो 1/2। ठीक है, इतना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं राइट हैंड साइड भी इतना आ रहा है क्या। अगर राइट हैंड साइड इतना आएगा तो हमारा आंसर सही होगा। तो देखते हैं कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 को देखते हैं। तो कॉस का 60 में मान देखो, तो ये रहा 1/2, तो ये आ गया 1/2, और यहाँ पे देखो वर्ग लगा है, तो इसको वर्ग कर दो। अब इसको वर्ग करते हैं तो 1/4 आ रहा है। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड 1/2 आया, राइट हैंड साइड 1/4 आया, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया। इसी तरह से जो बाकी जो प्रश्न बच गए हैं उनको आप बना लेना। इस प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। आगे देखेंगे अगले प्रश्नावली को।